द बिल गोल्डबर्ग WWE के सबसे बड़े लेजेंड में से एक थे, लेकिन अब गोल्डबर्ग फाइनली WWE से रिटायर हो चुके हैं गंथर के साथ अपना आखिरी मैच रेसल करके। 2025 के सैटरडे नाइट इवेंट में जहां पर गोल्डबर्ग ने WWE को गुड बाय बोल दिया है, ये अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो है गोल्डबर्ग के ऊपर, जिसमें हम गोल्डबर्ग की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे गोल्डबर्ग WWE का सबसे ग्रेट सुपरस्टार बना। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डबर्ग का पूरा नाम विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग है। उनका जन्म 27 दिसंबर 1960 को यूएसए में हुआ था। उनके पिता जेड गोल्डबर्ग एक ऑब्स्टेट्रिशियन थे। गोल्डबर्ग के घर का माहौल शिक्षा और कला से जुड़ा हुआ था। गोल्डबर्ग ने अपनी स्कूलिंग तलसा के थॉमस एडिसन हाई स्कूल से की थी। बचपन से ही वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत पैशनेट थे, खासकर अमेरिकन फुटबॉल के लिए। कॉलेज के दौरान गोल्डबर्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया ज्वाइन की, जहां वो फुटबॉल टीम जॉर्जिया बुलडॉग्स का हिस्सा रहे। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से गोल्डबर्ग को NFL नेशनल फुटबॉल लीग में भी जगह मिल गई। गोल्डबर्ग ने 1990 में NFL में खेलना शुरू किया। उन्होंने कई टीम्स के साथ खेला, जैसे कि लॉस एंजलिस रैम्स, अटलांटा फैल्कन्स, कैरोलिना पैंथर्स। लेकिन फुटबॉल करियर लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि एक सीरियस इंजरी ने उनका करियर खत्म कर दिया। उनका पेल्विस बोन फ्रैक्चर हो गया था, जिसने उनको दोबारा फील्ड पर लाने लायक नहीं छोड़ा। फुटबॉल छोड़ने के बाद गोल्डबर्ग डिप्रेशन में भी चले गए थे, क्योंकि उनका सपना वही था। फुटबॉल से रिटायर होने के बाद गोल्डबर्ग ने अपने करियर का नया मोड़ ढूंढना शुरू किया। तभी उनकी मुलाकात कुछ WCW वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग के रेसलर्स से हुई, जैसे लेक्स लूगर और स्टिंग। उन्होंने गोल्डबर्ग को रेसलिंग ज्वाइन करने की सलाह दी। गोल्डबर्ग ने WCW पावर प्लांट में ट्रेनिंग शुरू की, जो कि WCW का ऑफिशियल रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर था। गोल्डबर्ग ने WCW वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में अपना ऑफिशियल डेब्यू 22 सितंबर 1997 को किया। उनका पहला मैच ह्यू मॉरिस के खिलाफ था। इस मैच में गोल्डबर्ग ने जबरदस्त पावर दिखाई और स्पीयर जैकहैमर मूव लगाकर इजीली मैच जीत लिया। इसके बाद से गोल्डबर्ग की विनिंग स्ट्रीक शुरू हुई, जो WCW की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया। गोल्डबर्ग का कैरेक्टर इस तरह का बनाया गया, जो साइलेंट था लेकिन दिखने में डेंजरस था और एकदम इंटेंस था। हर मैच में वो बिना किसी ड्रामा के सीधा रिंग में आते, अपोनेंट को कुछ ही मिनट्स में डिस्ट्रॉय करके हरा देते। गोल्डबर्ग की एंट्रेंस में सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रिंग तक लेके आते, जैसे कोई डेंजरस फाइटर हो। गोल्डबर्ग ने 173 मैच जीते, बिना एक भी मैच हारे। हर हफ्ते वो किसी ना किसी अपोनेंट को हराते। इस पीरियड में उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स को भी हराया, जैसे स्कॉट हॉल, केविन नैश, हल्क होगन, द जायंट, बिग शो। गोल्डबर्ग का सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब उन्होंने हल्क होगन को 6 जुलाई 1998 को हराया और WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए। इस मैच ने उनको ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया। ये मैच जॉर्जिया डोम में हुआ था, जहां 40,000 प्लस लोग थे और टीवी रेटिंग भी जबरदस्त आई। गोल्डबर्ग की विनिंग स्ट्रीक की एंडिंग हुई 1998 स्टारकेड PPV में। स्कॉट हॉल ने मैच में इंटरफेयर करके गोल्डबर्ग को स्टन गन से शॉक दिया। केविन नैश ने उनको जैक नाइफ पावर बॉम्ब लगाकर गोल्डबर्ग की अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ दी। इस मैच के बाद फैंस नाराज भी हुए, क्योंकि गोल्डबर्ग को इस तरह चीट करके हरवाया गया था। जब गोल्डबर्ग ने 173 मैचेस लगातार जीता, हल्क होगन को हराकर WCW चैंपियन बने और फिर 1998 में स्ट्रीक खत्म हुई। यहीं से गोल्डबर्ग का नाम दुनिया भर में फेमस हो गया और उनको रेसलिंग की दुनिया का अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर बोला गया। WCW ने कभी गोल्डबर्ग का हील टर्न करने की कोशिश की, लेकिन फैंस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। गोल्डबर्ग इंजरीज में भी फंस गए, खासकर 1999 में ग्लास विंडो स्टंट के वक्त उनका हाथ कट गया था और सर्जरी भी हुई। इसके बावजूद गोल्डबर्ग ने ब्रेट हार्ट, सिड विशियस, स्कॉट स्टाइनर जैसे बड़े नामों से फ्यूड्स किए, लेकिन इसके बाद WCW का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और क्रिएटिव डिसीजंस भी वीक होने लगे थे। 2001 में WCW को विंस मैकमैन ने खरीद लिया। गोल्डबर्ग ने WCW का आखिरी मैच स्कॉट स्टाइनर के खिलाफ खेला। गोल्डबर्ग WCW के एंड के बाद कुछ टाइम रेसलिंग से दूर चले गए, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट टाइम वार्नर के साथ था, जो WWE से अलग। रेसलिंग से दूर रहने के बाद गोल्डबर्ग ने थोड़ा जापान में भी रेसल किया, ऑल जापान प्रो रेसलिंग में। वहां भी उनकी डोमिनेंस बनी रही। फिर गोल्डबर्ग ने फाइनली WWE में अपना डेब्यू किया 31 मार्च 2003 रेसलमेनिया के बाद वाले मंडे नाइट रॉ ब्रांड में। डेब्यू नाइट पे ही गोल्डबर्ग ने द रॉक को स्पीयर मारा। उस समय द रॉक अपनी हॉलीवुड हील गिमिक में थे। गोल्डबर्ग ने WWE का अपना पहला PPV मैच बैकलैश 2003 में द रॉक के अगेंस्ट लड़ा और स्पीयर प्लस जैक हैमर से जीत हासिल करी। उनकी WWE में जबरदस्त शुरुआत। गोल्डबर्ग का अगला टारगेट बने ट्रिपल एच और उनकी एवोल्यूशन फैक्शन। ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, आर्मागेडन 2003। ट्रिपल एच ने इंटरफेरेंस और एवोल्यूशन की मदद से टाइटल वापस ले लिया। गोल्डबर्ग का WWE में रेंज शॉर्ट था, क्योंकि क्रिएटिव
क्रिएटिव टीम गोल्डबर्ग को WCW जैसा अनस्टॉपेबल नहीं दिखाना चाहती थी। गोल्डबर्ग ने रॉयल रंबल 2004 में एंट्री ली, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उन्हें इलीगली इंटरफियर करके एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 20 में गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच सेट होता है। स्पेशल गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। इस मैच की खास बात थी कि उस वक्त दोनों रेसलर्स WWE छोड़ने वाले थे। इस वजह से ऑडियंस ने मैच में दोनों को हेवीली बू किया, लेकिन गोल्डबर्ग ने मैच जीता और ऑस्टिन ने दोनों को स्टनर लगाया। इस मैच के बाद गोल्डबर्ग WWE से चले गए। गोल्डबर्ग को WWE में अपनी पहली रन की क्रिएटिव डायरेक्शन पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि WWE ने उनके कैरेक्टर को WCW जैसे पावरफुल तरीके से नहीं दिखाया, इसलिए गोल्डबर्ग WWE को छोड़कर चले गए थे। गोल्डबर्ग ने ज्यादा वक्त अपनी फैमिली लाइफ को दिया। उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ वक्त बिताया और काफी टाइम घर पर ही रहा। इस दौरान गोल्डबर्ग ने अपना फोकस हॉलीवुड और एक्टिंग करियर की तरफ किया। उन्होंने कई मूवीज और टीवी शोज में काम किया और अब सभी को लग रहा था कि गोल्डबर्ग अब दोबारा कभी रेसलिंग इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 17 अक्टूबर 2016 के मंडे नाइट रॉ पर गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करके पूरे वर्ल्ड को हैरान कर देते हैं। 50 साल की एज में जब रेसलर रिटायर हो जाते हैं, उस टाइम गोल्डबर्ग अपनी वापसी करते हैं। और खास बात ये थी, जब गोल्डबर्ग WWE से गए थे तो उनका लास्ट ओपोनेंट ब्रॉक लेसनर था, और जब फिर से वो WWE में आए तो उनका फर्स्ट ओपोनेंट ब्रॉक लेसनर बनता है। सर्वाइवर सीरीज में गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को सिर्फ 90 सेकंड में हरा देते हैं। मोमेंट WWE फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि लेसनर इतनी जल्दी हारेगा। गोल्डबर्ग ने रॉयल रंबल 2017 में एंट्री ली, जहां उन्होंने एक बार फिर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया। इस वजह से ब्रॉक का गोल्डबर्ग से गुस्सा और बढ़ गया और रेसलमेनिया 33 में फिर से इनके बीच मैच सेट हो जाता है। रेसलमेनिया से पहले ही गोल्डबर्ग ने केविन ओवेंस को हराकर यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया। ये गोल्डबर्ग का फर्स्ट यूनिवर्सल टाइटल था। रेसलमेनिया 33 में ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को हराकर उनसे ये टाइटल जीत लिया। इसके बाद गोल्डबर्ग ने टेम्पररी रिटायरमेंट ले ली। 2018 में गोल्डबर्ग को WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। उन्हें ऑफिशियली एक लेजेंड का स्टेटस दे दिया गया। इस टाइम पर गोल्डबर्ग ऑलमोस्ट रिटायर हो गए थे, लेकिन WWE वाले सऊदी अरेबिया में शोडाउन इवेंट में गोल्डबर्ग को अंडरटेकर के साथ मैच रेसल करने के लिए बोलती है, और सिर्फ इस एक मैच के गोल्डबर्ग को $2 से $3 मिलियन मिलते हैं। इसलिए गोल्डबर्ग इस मैच को रेसल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गोल्डबर्ग WWE के सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर बन जाते हैं। अंडरटेकर और गोल्डबर्ग के बीच जब मैच चल रहा था तो गोल्डबर्ग की गलत लैंडिंग की वजह से अंडरटेकर इंजर्ड होते होते बचे थे। अंडरटेकर इस मैच को जीत तो जाते, लेकिन वो बताते हैं उस गलत लैंडिंग की वजह से थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। गोल्डबर्ग को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होती कि गोल्डबर्ग को मैच रेसल करना नहीं आता, ये सबसे अनसेफ रेसलर, ऐसा बहुत से लोगों का कहना था। बिकॉज इससे पहले भी गोल्डबर्ग कई सारे रेसलर्स को इंजर्ड कर चुके थे, और ब्रेट हार्ट का तो गोल्डबर्ग ने करियर ही खत्म कर दिया गलत मूव लगाकर, इसलिए ब्रेट हार्ट आज भी गोल्डबर्ग से नफरत करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, अंडरटेकर के साथ मैच रेसल करने के बाद गोल्डबर्ग डॉल्फ जिगलर को हराते हैं और 2020 में द फील्ड को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग का मैच रोमन रेंज के साथ होने वाला था, बट कोरोना की वजह से रोमन रेंज छुट्टियों पर चले जाते हैं। फिर गोल्डबर्ग का मैच ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट होता है, जहाँ पर ब्राउन स्ट्रोमन गोल्डबर्ग को हराकर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। गोल्डबर्ग फिर ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली जैसे रेसलर्स के साथ मैच लड़ते। फिर 2022 के क्राउन जूल में गोल्डबर्ग का सामना होता है रोमन रेंज से। रोमन से हारने के बाद गोल्डबर्ग WWE से छुट्टियों पर चले जाते हैं और अब 2025 में नाइट ऑफ चैंपियन से पहले 16 जून के मंडे नाइट रॉ पर अपना रिटर्न करते हैं और आते के साथ ही गंतर को चैलेंज कर देते हैं। और आज सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलता है। गोल्डबर्ग बैक स्टेज से अपनी एंट्री करते हैं, जहां पर उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड और आज उनका बेटा भी देखने को मिलता है। सारी ऑडियंस गोल्डबर्ग के चैंट कर रही थी। फिर गोल्डबर्ग अपने बेटे अन सभी से गले मिलकर अपना लास्ट मैच रेसल करने के लिए रिंग में आते हैं। फिर गंतर और गोल्डबर्ग के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के स्टार्टिंग में गोल्डबर्ग डोमिनेंट करते हैं। गंतर गोल्डबर्ग के चॉकस्लैम लगाते हैं, बट गोल्डबर्ग को उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर गोल्डबर्ग गुंतर को टॉप रोप के ऊपर से
रिंग में पटकते हैं। गोल्डबर्ग इस मैच में अपना 100% देते हैं। गोल्डबर्ग को मैच रेसल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बट फिर भी ऑडियंस के लिए गोल्डबर्ग मैच लड़ रहे थे। गोल्डबर्ग जब बैरिकेड के ऊपर गुंतर को स्पेयर लगाने के लिए जाते हैं तो गुंतर वहां से हट जाते और बैरिकेड भी टूट जाता है। फिर रिंग में भी गोल्डबर्ग स्पेयर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन गुंतर वहां से भी हट जाते हैं और वो स्पेयर लग जाता है। रेफरी को इसके बाद गुंतर डोमिनेट करते हैं। गुंतर जैसे ही रिंग में जाते हैं तभी उन्हें लग जाता है गोल्डबर्ग का स्पेयर। फिर वो जैक हैमर लगाकर पिन करते हैं, बट रेफरी इंजर्ड था और जब तक रेफरी आता है तो गुंतर किक आउट कर देते हैं। फिर गुंतर गोल्डबर्ग को अपने मूव में फंसा लेते हैं। इस तरह गोल्डबर्ग का सफर आज खत्म हो गया। गुंतर के खतरनाक मूव में कर गोल्डबर्ग फाइनली पास आउट हो गए और उनकी WWE जर्नी भी यही रुक गई। लेकिन जब गोल्डबर्ग माइक उठाते हैं तो हर लफ्ज दिल को छू जाता है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो फखर था जो सिर्फ एक लेजेंड के चेहरे पे दिखता है। उनकी फैमिली उनके साथ थी, पूरी ऑडियंस खड़े होके उन्हें सल्यूट कर रही थी। गोल्डबर्ग बोलते हैं, मैं मैच को नहीं जीत पाया, बट आप सभी का धन्यवाद, आप मेरा मैच देखने के लिए आए। फिर गोल्डबर्ग सबको अलविदा बोलते हैं। गोल्डबर्ग ने आज कह दिया, दिस इज द एंड। आज के बाद गोल्डबर्ग को हम कभी भी WWE रिंग में रेसल करते नहीं देखेंगे, बिकॉज अब वो WWE से रिटायर हो चुके हैं और ऑनेस्टली ऐसे लेजेंड्स बार बार नहीं आते। गोल्डबर्ग की ये पूरी जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो किसी और रेसलर के ऊपर चाहिए तो ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।